हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली हमारा जो आईआईटी जेईई का सिलेबस है उसको 5 स्ट्रीम में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है ना। एक उसमें होता है अलजेब्रा, एक होता है अलजेब्रा, एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक होता है वेक्टर 3D, एक होता है वेक्टर 3D और एक होता है कैलकुलस। इसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों आ जाता है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना वेटेज हो सकता है। पूरे 11th और 12th का मैथ्स मिलाकर हमने 5 स्ट्रीम में ब्रेक करा है, जिसमें हमें अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इसको 11th क्लास में पढ़ना होता है और ये दो पार्ट जो होते हैं इसको 12th में पढ़ना होता है। अलजेब्रा के एक दो टॉपिक जो होते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, वो हमें 12th में पढ़ना होता है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी खासियत क्या है इसकी दूसरी खासियत ये है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसकी जरूरत आपको अलजेब्रा में भी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होगी, कैलकुलस में भी होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और उस पर पहला लेक्चर। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से आप अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं, है ना। सब बच्चे 9th से 10th से 8th से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हर बच्चे को समझ में आए। उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर हम बोर्ड पर जाएंगे और उसके बाद फिर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन भी हम करेंगे। आपको यहाँ पर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम बात करें अगर एंगल की, है ना। अब आप बोलेंगे सर एंगल तो बहुत हमको पता है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल क्या होता है? देखिए, एंगल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड मतलब ये इनिशियल साइड है, इसको अगर मैं कुछ रोटेट कर दूं, ठीक है ना, तो ये हो गया थीटा, ये एंगल हो गया। इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड और जो लास्ट में पहुंच गए उसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। तो थीटा की डेफिनेशन को हम क्या लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। बहुत सिंपल सी बात, सभी लोगों को पता होगा। तो ये तो हो गया एंगल। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि हम हमेशा ऐसा ही इसको रोटेट करें? बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी कभी आप देखेंगे कि हम ऐसा टर्न लेंगे और कभी कभी एंगल ऐसे भी टर्न ले लेता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव थीटा। इसको हम कहते हैं, यहां से सेकंड पॉइंट हम मानेंगे सेंस। दो तरीके के सेंस होते हैं। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या होता है? ये देखिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, ये पूरा अगर इस तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो वहां पर हम लेते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। दूसरा इसका आता है क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस मतलब देखिए, क्लॉकवाइज यहां पर हमारा इनिशियल था, ये घूमते घूमते टर्मिनल इस तरीके से क्लॉक की डायरेक्शन में टर्न ले रहा है। तो जब ये एंगल क्लॉकवाइज टर्न लेगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव एंगल मेजर करते हैं। बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, इसको करने से कोई वैल्यू नहीं है, मतलब
नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको आगे पता भी चलेगा। तो क्या क्या देखा आपने? एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि सेंस, हमको ये ध्यान रखना है कि हम एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं या क्लॉकवाइज दे रहे हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हो तो थीटा पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हो तो एंगल नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सभी बच्चों ने सुना हुआ है कि डिग्री हम मेजर करते हैं, डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री। एंगल जो हम रोटेट करते हैं तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, ये डिग्री होता है। फिर रेडियन भी सुना होगा, π/2, 3π/2, है ना, 5π/3, ये रेडियन होगा। तो क्या क्या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हमारे पास होते हैं और हमें किस चीज की जरूरत होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हम कहते हैं डिग्री सिस्टम। इसको हम कहते हैं डिग्री सिस्टम। दूसरा इसमें पॉइंट होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, इसको हम कहते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम। और एक और हमारे पास होता है, वो होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, या जिसको हम कहते हैं रेडियन भी कहते हैं। ये 3 चीजें होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट के लिए। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो हमें 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। एक तो हमको पढ़ना है सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब डिग्री सिस्टम, और एक हमको पढ़ना है रेडियन सिस्टम। ठीक है, हमारे पूरे चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री में हम ग्रेड सिस्टम का ज्यादा यूज नहीं करते, फिर भी हम बेसिक जितना होगा उतना लेंगे। बाकी हमको मेनली डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम पर काम करना है। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम, देखिए क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल लेते हैं, ठीक है ना। इसको आपने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, 90 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 इक्वल पार्ट्स। 90 इक्वल पार्ट्स मतलब ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, आप बताइए इसको आपने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे यहां से करा, फिर यहां से करा, यहां से करा, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, और हर पार्ट को हम कहते हैं डिग्री, ठीक है ना। यहां पर लिखा हूं ब्रैकेट में, ईच पार्ट को हम कहते हैं डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। पहली बात, क्या ये खत्म हो गया? अभी खत्म नहीं हुआ। अब ये जो एक राइट एंगल 1 डिग्री है, ये अभी भी काफी बड़ा एंगल है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इसको और हमने डिवाइड करा, हमने कहा कि भाई 1 डिग्री को हमने डिवाइड करा 60 इक्वल पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में, बराबर बराबर 1 डिग्री को फिर 60 पार्ट में डिवाइड करा, और हर पार्ट को हमने कहा, ईच पार्ट को हमने कहा मिनट, हमने कहा मिनट। तो 1 डिग्री को फिर हमने क्या लिखा, उसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, और 60 मिनट का रिप्रेजेंटेशन होता है डिश, ठीक है। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा बताता हूं मैं,
अच्छा 1 डिग्री के बाद में अभी भी एंगल कम नहीं हुआ भाई। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, 60 इक्वल पार्ट को फिर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो यहां आ जाएगा 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और सेकंड का हमने रिप्रेजेंटेशन लगाया डबल डिविजन। तो ये है बेटा आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है ना। 1 राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं 90 डिग्री। 1 डिग्री में 60 इक्वल पार्ट होते हैं, हर पार्ट को हम कहते हैं मिनट, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, और हर मिनट के फिर 60 इक्वल पार्ट्स, उसको हम कहते हैं 60 सेकंड, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, रब करते हैं इसको। अब हम आते हैं हमारा दूसरा सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम या फिर ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम क्या होता है? जिस तरीके से हमने डिग्री में 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था, ग्रेड में 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर पार्ट को हम कहते हैं, ईच पार्ट को हम कहते हैं ग्रेड। मतलब 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड। अब क्या हो, अभी भी एंगल जैसे मतलब इसको आपने 100 में डिवाइड किया, 1 2 3 4 इक्वली आपने 100 टाइम्स डिवाइड किया। अभी भी इस 1 ग्रेड को फिर आपने डिवाइड करा, अब 1 ग्रेड को आपने फिर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, और उसको हमने नाम दिया मिनट, ठीक है। तो 1 ग्रेड में कितने होते हैं? 100 मिनट। और छोटा एंगल इसमें डिवाइड करा, अब उन्होंने कहा कि ये और छोटा एंगल देखते हैं, फिर हमने कहा कि 1 मिनट को इन्होंने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, उसको उन्होंने कहा सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 सेकंड। ये होता है ग्रेड सिस्टम। इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम हमारे नॉलेज के लिए इसको पढ़ते हैं। इसके बाद में अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, चलो। इसके बाद थर्ड सिस्टम अपना है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम मींस रेडियल। रेडियल क्या है? रेडियल एक यूनिट है, जैसे डिग्री है ना, तो रेडियन इज ए यूनिट ऑफ सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ चीजें पढ़ना है। रेडियन इज द यूनिट ऑफ सर्कुलर सिस्टम। अब रेडियन क्या होता है ना, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेडियन होता क्या है। 1 रेडियन क्या होता है? व्हाट इज 1 रेडियन? देखिए बेटा, अगर आपके पास में एक सर्कल बनाना है और अगर उसके सेंटर से हम एक रेडियस ड्रॉ करें, ठीक है ना, इसकी रेडियस r है, और यहां पर अगर हमने एक एंगल ड्रॉ करा, ठीक है ना, एक एंगल बनाया जिसकी यहां पर जो r को कट कर रहा है ये, वो भी किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर। ये भी रेडियस हो, ये भी रेडियस हो, तो यहां पर जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे रेडियन। ये जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, सी इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रेडियन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 रेडियन इज, ठीक है। तो यहां पर 1 रेडियन क्या होगा, एंगल AOB को हम कहेंगे 1 रेडियन। डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसका हम क्या लिखेंगे कि भाई एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, इज सबटेंडेड बाय द आर्क इक्वल ऑफ लेंथ r इज कॉल्ड 1 रेडियन। मतलब अगर आपने सर्कल के सेंटर से एंगल ड्रॉ करा, ठीक है ना, उसकी रेडियस r है और r ही डिस्टेंस की अगर आपने एक आर्क कट करी तो उस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। ओके, तो ये होता है 1 रेडियन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 1 रेडियन के बाद हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पाई की। मीनिंग ऑफ पाई, मीनिंग ऑफ पाई क्या होता है? सभी ने सुना है मीनिंग पाई का मतलब, सभी ने सुना है, सभी को वैल्यूज भी पता होती है। पाई की वैल्यू सभी जानते हैं 22/7 होती है ना। पाई होता क्या है? देखिए अगर एक सर्कल है, ठीक है ना, अगर एक सर्कल है तो उसका एक सर्कमफ्रेंस होता है, रेडियस होती है। तो पाई क्या होता है? द रेशियो ऑफ circumference of circle to the diameter of circle is constant. The ratio of circumference of circle to the diameter of circle is constant. This constant represented by Greek letter pi. इस पाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया पाई। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर को लिख सकते हैं 2 into r मतलब रेडियस हो गया ना, 2 into r, 2r क्या होगा, डायमीटर होता है, इक्वल्स टू पाई। तो सर्कमफ्रेंस क्या मिला आपको? तो सर्कमफ्रेंस यहीं से हमको फॉर्मूला मिलता है सर्कमफ्रेंस का 2πr। यही हमको फॉर्मूला मिलता है सर्कमफ्रेंस का 2πr। क्या ये बात आपको समझ में? ठीक है। मीनिंग ऑफ पाई का मीनिंग क्या होता है? द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, मतलब क्या है? आप अगर भाई बड़ा सर्कल लेंगे तो बड़े डायमीटर आएंगे, छोटा सर्कल लेंगे तो छोटे डायमीटर आएंगे। तो ये हमेशा इसका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड रेशियो होता है। बड़ा सर्कल बनाओगे, बड़ी डायमीटर आएगी, उसके जब आप रेशियो निकालोगे तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा। छोटा सर्कल लोगे, छोटा डायमीटर बनाओगे, उसका एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन आएगा से, और उसको नाम क्या दिया है? पाई। और जब सॉल्व करने के बाद वैल्यू बताई 22/7। तो यहां पे समझ में आ गया होगा। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। हाँ, अब हमको पढ़ना है रेडियन, पढ़ना है ना। सर्कल बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाला है। अभी हम जो है रिलेशन बिटवीन ग्रेड सिस्टम, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम देखेंगे, एंगल का कन्वर्जन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरम्स है, और वो थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब एक थ्योरम में बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमको ये प्रूव करना है
कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज एन कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज एन कांस्टेंट एंगल। हमें बताना है कि रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, रेडियन मतलब 1 रेडियन। अच्छा, तो देखिए इसमें क्या करना है, ये आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाया तो आपने यहां से एक आर्क कट करेंगे, ये यहां पर आर्क कट करना। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। अगर यहां पर रेडियस नहीं हो, रेडियस की लेंथ की ही अगर आप एक आर्क कट करते हैं उसको हम कहते हैं 1 रेडियन, है ना। ये सी जो होता है छोटा सा सी, ये रेडियन का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको अगर एक्सटेंड करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी, ठीक है। इसको भी लिख दें और इसको सीधे कुछ भी लिख दें, नेमिंग से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको एक थ्योरम 10th क्लास की काम आएगा। क्या? एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एंगल at the center of circle, angles at the center of the circle is proportional to the arcs subtending them, ये 10th क्लास में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई। क्या? कि भाई अगर एंगल सर्कल के सेंटर से अगर आप एंगल बनाते हैं, जितने भी बना रहे हैं, तो उसकी जो आर्क्स होगी वो प्रोपोर्शन होगी, दो एंगल्स जो होंगे वो दो आर्क्स उसके प्रोपोर्शन होंगे। तो इसके हिसाब से यहां पर देखिए कितने एंगल बन रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं एंगल AOB, एंगल AOB, और देखिए एक एंगल क्या बन रहा है, एंगल AOC, एंगल AOC। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, आर्क AB, इस एंगल की आर्क क्या है AB, और AOC की आर्क क्या है, आर्क ABC, आर्क ABC, ठीक है ना। यहां पर हम लिख देते हैं वी नो दैट एंगल AOB क्या है बेटा, 1 रेडियन है। एंगल AOB AOC यहां लिखा है, आर्क AB कितना है, स्मॉल आर। आर्क ABC क्या है, सेमी सर्कमफ्रेंस, है ना। आर्क ABC क्या है भाई, पूरा सर्कल होगा तो सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर। जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, क्या होता है भाई, साइड्स का सम। इसी तरीके से सर्कल में पेरीमीटर को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस अभी मैंने बताया था 2 पाई r, तो ये तो सेमी सर्कमफ्रेंस है तो हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r। r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एंगल AOC बाय पाई। अब ये एंगल AOC क्या है, अ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और नीचे क्या है, पाई। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। तो ये यहां से हमने प्रूव कर दिया कि 1 रेडियन इज कांस्टेंट एंगल। नोट कर लेंगे, नोट कर ले। चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये थ्योरम। बेटा आपको याद रखना है, ये थ्योरम बार बार आपको काम आएगा। मैं अभी 2-3 जगह और इसका यूज करना है। क्या है, एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क्स सबटेंडिंग देम, ठीक है। तो ये जो एंगल सेंटर से बनेंगे, ये एक एंगल बना, एंगल AOB और एक एंगल AOC, ठीक है ना, और उसकी आर्क जो रहेगी प्रोपोर्शनल। चलिए तो मैं इसको रख करता हूं।
अब इसी में एक और थ्योरम है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे आप, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, द number of radians in an angle is equal to the number of radians in an angle subtended by an arc of a circle at a center is equal to arc upon radius, that is S by R। ठीक है, या फिर यहां पर लिखें और थीटा इक्वल्स टू S by R। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में भी इस फॉर्मूले का यूज होता है, फिजिक्स में भी इस फॉर्मूले का यूज होता है, थीटा इक्वल्स टू S अपॉन R। इस पर आते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि एक रेडियन में, ठीक है, एक रेडियन में, ये इसको हम ऐसा लिख देते हैं C, एक रेडियन में किसी एंगल के रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन कितने होते हैं, किसी एक एंगल में नंबर ऑफ रेडियन कितने होते हैं, ठीक है ना, सबटेंडिंग बाय आर्क ऑफ सर्कल द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस उसका रिलेशन होता है। हाँ, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ये कहा कि भाई यहां पर हमने एक 1 रेडियन का रिलेशन तो है, मैंने यहां पर एक आर्क कट करी, ठीक, तो ये तो बेटा 1 रेडियन हो गया क्योंकि इसकी आर्क की लेंथ तो r है, लेकिन ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको मैं नाम दे रहा हूं S। अब क्योंकि इसकी लेंथ बदल गई तो ये 1 रेडियन तो नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया अब थीटा एंगल, यहां लिखा हूं थीटा एंगल रेड वाला। ठीक है, चलिए अब यहां से फिर कोई कहानी जो मैंने बताया था आपको, एक इसका प्रूफ बता देते हैं और इसमें एक रिलेशन लिखवाया था, क्या, एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज proportional to the arcs subtending them, to the arcs subtending them। ठीक है, ये भी हमने थ्योरम देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको नाम दे देते हैं AOB, इसको नाम दे देते हैं यहां पर C। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एंगल AOC अपॉन एंगल AOB? कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपकी मर्जी अगर हो रही है तो आप पहले एंगल AOB लिख लें, फिर एंगल AOC लिख लें। ऐसा नहीं कि सर पिछली बार तो आपने ये लिखा था, इस बार इन दोनों एंगल में से किसी भी एंगल को आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन उसी के रेशियो प्रोपोर्शन में आपको फिर आर्क्स की लेंथ भी लिखना होगी। जैसे एंगल AOC यहां पर है तो यहां कितना आएगा, आर्क ABC, और यहां कितना आ जाएगा, आर्क AB। एंगल AOC हमने क्या माना है, थीटा। एंगल AOB कितना है, 1 रेडियन। एंगल AOB कितना है, 1 रेडियन। आर्क ABC कितना है, आर्क ABC की लेंथ हमने क्या मेजर करी है, S, और आर्क AB हमने क्या लिया है, आर्क AB है R। तो थीटा कितना हो जाएगा, S अपॉन R इंटू 1 रेडियन, मतलब थीटा इक्वल्स टू S अपॉन R रेडियन। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू S अपॉन R रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिजिक्स में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है।
ठीक है, इसको नोट करें, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या था बेटा इसमें? द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट अ सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। तो हमने क्या कहा कि भाई किसी सर्कल में एक रिलेशन होता है कि एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क्स सबटेंडिंग देम। तो एंगल आपका ले लिया एंगल AOC अपॉन एंगल AOB, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? एंगल ABC, आर्क ABC और अपॉन में आर्क AB। आर्क ABC को हमने S माना, आर्क AB तो R है, एंगल AOB 1 रेडियन, तो जो जाएगा थीटा इक्वल्स टू S बाय R 1 रेडियन, तो थीटा इक्वल्स टू S बाय R रेडियन में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको रख करता हूं मैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन कन्वर्टेड पढ़ते हैं ना, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डीबी पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है ना, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 90 डिग्री, इसी को हम लिखते हैं पाई बाय 2, है ना, इसी से आता है। अगर हमें बोलोगे 270 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 3, ठीक है, 270 डिग्री कितना हो जाएगा? ये 3 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? ये सॉरी, ये आ जाएगा 270 डिग्री, तो 270 into पाई बाय 180 कर दें। ये भी बताऊंगा आपको किस तरीके से होगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये से कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 पाई बाय 2, है ना, ये सारी चीजें आएंगी। चलो, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यहां पर भी हमें क्या करना है कि एक सर्कल लिया, यहां पर हो गया O एंगल ले लिया, A ले लिया और ये ले लिया 1 रेडियन, ये हो गया 1 रेडियन। इसको आपने यहां पर एंगल ले लिया B, इसको ले लिया, इसको ले लिया B, इसको ले लिया C, ये रेडियन 1 बनेगा, मतलब ये भी R होना चाहिए और ये भी R होना चाहिए। बाकी इसमें भी वही करो, एंगल at the center we know that ये मैं आपको बता चुका हूं, angles at the center of the circle is proportional, ये तीसरी बार डेफिनेशन लिख रहा हूं, is proportional to the arcs subtending them, आर्क सबटेंडिंग देम। और तीसरी बार लिखने की वजह भी यही है कि आपको ये थ्योरम अच्छे समझना चाहिए, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ रहे हैं हम? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। यहां पर वही थ्योरम है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल AOB अपॉन एंगल AOC, देखो एंगल AOB एक एंगल AOC एक एंगल, इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? आर्क AB और यहां पर लिख सकते हैं हम आर्क ABC। एंगल AOB क्या है भाई? 1 रेडियन, यहां आ जाएगा एंगल AOC, आर्क AB कितना हो जाएगा? R, और आर्क ABC क्या हो जाएगा? सेमी सर्कमफ्रेंस, मतलब पाई R। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा एंगल AOC बाय पाई। तो 1 रेडियन को हम लिखेंगे, ये क्या है? डिस्क्रीट एंगल, मतलब 180 डिग्री। ये आ गया आपका कन्वर्जन। किसी भी रेडियन को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? 180 डिग्री अपॉन पाई।
ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इफ यू वांट टू चेंज रेडियन इनटू डिग्री, है ना, तो कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, तो उसके लिए आप लिखेंगे 1 रेडियन को आप लिखेंगे 180 डिग्री बाय पाई। इसी तरीके से अगर आप लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री इनटू रेडियन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 डिग्री। देखो देखिए 1 बना ना, ये 180 डिग्री, तो यहां पर 1 बना रहा है 1 डिग्री, तो 180 से यहां डिवाइड कर दिया, 180 से यहां डिवाइड कर दिया, तो 180 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, पाई बाय 180। मतलब अगर डिग्री से रेडियन में लाना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, और रेडियन से डिग्री में लाना है तो डिग्री ऊपर आना चाहिए। ये आप नोट कर लें। अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस करना, ठीक है, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। चलिए इसको मैं रब करता हूं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए फाइंड डिग्री मेजर्स, है ना, फाइंड डिग्री मेजर्स, फाइंड डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन। आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं हम इसमें, जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 पाई बाय 15 रेडियन, एक लिख लेते हैं पाई बाय 8 रेडियन, एक लिख लेते हैं यहां पर 1/4 रेडियन, और एक आप करेंगे फिर 6 रेडियन। ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन को हमें करना है। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना है, ध्यान समझिए आप। 2 पाई बाय 15 रेडियन, क्या बात करिए हमने, अगर डिग्री में लाना है, रेडियन से फाइंड डिग्री मेजर्स फ्रॉम रेडियन मेजर्स, फ्रॉम रेडियन, रेडियन से डिग्री में मेजर करना है। मैंने आपको बताया अगर डिग्री में आपके पास है, अगर रेडियन में आपके पास है और डिग्री में लाना है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 पाई बाय 15 इंटू डिग्री ऊपर लिखो और रेडियन नीचे लिखो। अभी बताया पिछले 2 मिनट पहले बताया, अगर रेडियन से डिग्री में लाना है तो डिग्री ऊपर रेडियन नीचे। अब यहां पर देखिए पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहां पर 15 से ये कैंसिल, तो कितना बचेगा, 2 इंटू कितना टाइम जाएगा, 12 टाइम्स, ठीक है, ये डिग्री, तो कितना आंसर आ गया 24 डिग्री। 2 पाई बाय 15 रेडियन को डिग्री में क्या लिखेंगे, 24 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिए, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है पाई बाय 8 रेडियन, रेडियन को लाना है डिग्री में, क्या करना चाहिए, यहां पर आप मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहां पर 8, यहां पर बचा आपके पास 180 डिग्री अपॉन 8, इसको इससे कैंसिल करो, कितना टाइम आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 25, है ना, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, और यहां जाएगा 4 हो जाए, ये आया। क्या ये हमारा आंसर आया, ये अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमें जो आंसर लाना है वो प्रॉपर नंबर में लाना है, लेकिन ये तो रेशियो में, प्रोपोर्शन में, रेशियो में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम यहां पर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे,
2 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो 2 टू जा 4 है, आपको बताइए, आप लोगों ने बता रहा हूं, 2 टू जा 4, यहां रहेगा 5, 2 टू जा 4, कितना बचा होगा? लिखने का तरीका क्या होगा इसको लिखने का तरीका यहां पे लिखता हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा, यहां लिखता हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा, ये लिखा मैंने 2 डिनोमिनेटर पे, क्वोशिएंट में क्या है 22, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। रिमाइंडर कितना है 1, ये कितना हो गया डिग्री, देखिए 44 प्लस 1 45/2। अब क्या करना है? अब देखिए इसको मैं प्रॉपर नंबर में लिख दिया मुझे 22 डिग्री, लेकिन अभी भी मेरे पास हाफ डिग्री बचा है। अब इसको तो हम डिवाइड कर सकते थे, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है मिनट का और सेकंड का। पढ़ क्या है? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा लिखूंगा 22 डिग्री, ये लिखा मैंने 1/2 इनटू, मैंने इसको चेंज कर दिया सेकंड में, 1/2 पे अगर 60 का मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 22 डिग्री, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 30 मिनट, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर 22 डिग्री 30 मिनट। अगर ये 30 मिनट भी रेशियो में आता, हम इसको और चेंज करते, सेकंड तक जाते, अगले क्वेश्चन में हम जाएंगे वहां पर, इसको नोट कर लें। समझ में आया? क्या करा? π/8 रेडियन था, उसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करा, 180/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 180/8, इसको कैंसिल करा 45/2, लेकिन हमें प्रॉपर नंबर चाहिए, ये मेरा डिवाइड होना है, डिवाइड करना हमने, डिवाइड करने पे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखा? डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में आप लोग लिखें क्वोशिएंट, और यहां पर रिमाइंडर, यहां पर प्रॉपर नंबर 22 मिला, 22 डिग्री 1/2 डिग्री। अब ये तो हो गया, अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम मिनट में, इनटू 60, और यहां पर डैश लगा दिया, मतलब मिनट, तो ये हो गया 22 मिनट 22 डिग्री 30। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें है वो है 1/4 रेडियन। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि सर पिछले क्वेश्चन में तो चलो पाई से पाई कैंसिल हो रहा था, अब यहां तो थोड़ा नंबर आ गया, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें करना तो वही पड़ेगा, क्या? ऊपर डिग्री नीचे पाई। अब ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हम यूज करेंगे पाई की वैल्यू को 22/7, यहां पर हम लिखेंगे 1/4 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22, और ये 7 यहां आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 कैरी 3, और ये कितना है 315/22, ठीक है ना, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 14 21 28 और 315/22। अब इसको हम जरा डिवाइड करें, कहां करें? यहां करता हूं डिवाइड। अगर हम इसको डिवाइड करें 22 से, तो ये आ जाएगा 315, 22 1 जा, यहां पर आएगा 22, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9, ऊपर से आया 95, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 88, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। तो क्या है इस 315/22 डिग्री में है, पूरे नंबर डिग्री में चल रहा है, आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया सबको, ठीक है, ये डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या मैं इसको 315/22
कि ये कितना 22, कितना है क्वेश्चन 14 और रिमाइंडर कितना है 7, ये डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, प्रॉपर नंबर मिल गया मुझे 14 डिग्री, लेकिन अभी भी आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये फिर रेशियो में मिल गया। और लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में हमारी बात थी कि भाई आपको इसको प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं कैसा लिखूंगा 14 डिग्री। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या भी डिवाइड तो हो नहीं, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर डैश लग जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 डिग्री। ठीक है ना, अब इससे इसको हमने कैंसिल कर, ये कितना हो जाएगा 11 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 30 टाइम्स, मतलब यहां आ जाएगा 7 into 30 कितना हो जाएगा 210/11 और ये मिनट। फिर 11 को 210 से डिवाइड करो क्योंकि आप प्रॉपर में है, तो प्रॉपर नहीं है, डिवाइड हो रहा है। अब आप डिवाइड करो उसको, जब आप डिवाइड करेंगे 11 से 215 को, तो 11 हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 10 5। ठीक है, यहां पर फिर कितना हो जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, तो 99 कितना हो जाएगा 6। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 1, ये हो जाएगा 90, यहां हो जाएगा 11, पहले तो आप 14 डिग्री लिखते हैं 14 डिग्री, यहां पर आप लिखेंगे 11, यहां पर आप लिखेंगे 90 और रिमाइंडर कितना है 6, ये आपका है मिनट। अब ये कितना है आपके पास, ये आया है 14 डिग्री 19 मिनट, लेकिन बेटा यहां पर फिर आ गया 16/11 मिनट फिर आ गया। अब हमें ये भी प्रॉपर नंबर में चाहिए, और ये भी हमने पढ़ा है कि मिनट से छोटा एंगल क्या होता है सेकंड। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो अब मैं इसको भी क्या लिखूं 14 डिग्री 19 मिनट और 6/11 into 60, और अब ये मैंने लगा दिया डबल डैश। डबल डैश का मतलब ये कन्वर्ट कर दिया आपने सेकंड में। अब यहां पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, यहां पर लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 14 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 19 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 360/11, और ये हो जाएगा आपके पास में सेकंड। अभी भी इसको हमें डिवाइड करना है क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कितना हो जाएगा 11 से करेंगे तो 360, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 33, ये हो जाएगा 30, फिर 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, और फिर कितना हो गया यहाँ पे 30 फिर 2 टाइम्स जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 8। ये कितना मिलेगा आपको 14 डिग्री 19 मिनट। ठीक है ना, इसको आप कितना लिखेंगे 32, यहाँ लिखेंगे 11 और यहाँ लिखेंगे आप 8। गड़बड़ अगर नहीं हो रही, यहाँ पे कितना जाएगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा, ठीक है 360 आ रहा है ना, 360/11, तो ये कितना जाएगा 3 टाइम्स करेंगे 33, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, 11 हो जाएगा 22, 8 बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास 8, ये कितना है आपके पास सेकंड। बस फाइनली आंसर कितना जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट और 32 सेकंड। अब सवाल उठता है कि क्या इसके बाद भी होगा, क्या इसके बाद भी बनाना है, इसके बाद हमको एंगल नहीं लेना है, सबसे छोटा एंगल यही होगा 14 डिग्री 19 मिनट और 32 सेकंड। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो फोर्थ वाला पोर्शन है याद करेंगे, या आप लोग भी होमवर्क बहुत सिंपल है, हो जाएगा, और इससे रिलेटेड और भी दूसरे क्वेश्चंस भी आपको करना है। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला जो पार्ट लेंगे, अगला जो पार्ट लेंगे वो हम लेंगे अगला जो पार्ट लेंगे वो हम लेंगे
फाइंड रेडियन इनटू डिग्री, फाइंड रेडियन मेजर फ्रॉम डिग्री। अब आपसे बोला है कि रेडियन बताइए, रेडियन में बताना है, मतलब पाई में बताना है। क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन में लिखते हैं हम कुछ, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम 340 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम 75 डिग्री, एक क्वेश्चन लिखते हैं -37 डिग्री और 30 मिनट, और एक क्वेश्चन लिखते हैं 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर 340 डिग्री। 340 डिग्री, अब देखिए आपसे बोला क्या है, रेडियन में लाना है, रेडियन में लाना है डिग्री से, फ्रॉम डिग्री मेजर, है ना, डिग्री मेजर से आपको रेडियन में लाना है। तो क्या बताया मैंने आपको, अगर रेडियन में लाना है तो ऊपर पाई नीचे डिग्री, ये रेडियन, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको भी कैंसिल होगा 2 के लेवल से, तो कितना हो जाएगा 17 पाई बाय 9 रेडियन। ये हो गया आंसर। क्या समझ में आया भाई, डिग्री को लाना है रेडियन में, 340 डिग्री रेडियन में लाने के लिए क्या करना है, रेडियन ऊपर डिग्री नीचे, तो ये रेडियन में दोनों होंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 के लेवल से कैंसिल करा, 17 पाई बाय। दूसरा लिया हमने 75 डिग्री, ये भी सिंपल है, इसको कर लेते हैं। चलो 75 डिग्री बताओ जल्दी से। 75 को हम लिखेंगे 75 इंटू क्या लिखना है, पाई बाय 180, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडियन। ये कितना है, किस टेबल से हो जाएगा भाई, 15 के टेबल से हो रहा है ना, 15 5 जा 5 पाई, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 2 5 पाई बाय 12 रेडियन, है ना। 15 के टेबल से अगर हम कैंसिल करें तो 15 का 5 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 15 हो जाएगा 15, तो 3 हो जाएगा 15 हो जाएगा 30। अब हम आते हैं थर्ड वाले केस पर। थर्ड वाला क्वेश्चन है -37 डिग्री और 30 मिनट। देखिए पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा रिवर्स में, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको कन्वर्ट करके पहले आपको अगर डिग्री से वो छोटा एंगल बनाना था तो मिनट में बनाना था। यहां पर हमें छोटे एंगल से बड़े एंगल की तरफ जाना है। आप रेडियन में पाई बाय 18 तभी लिख पाएंगे जब आपका पूरा क्वेश्चन डिग्री में आ जाए। क्या समझ में आया भाई, आप जो है, आप जिसे यहां पर मैंने कह दिया पाई बाय 1, ये आप तभी कर पाएंगे पूरा क्वेश्चन डिग्री में हो, लेकिन यहां पर डिग्री में नहीं है, यहां पर सेकंड भी है, तो पहले तो सेकंड को हटाकर डिग्री में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको 37 को आप सेम लिख दें। सेकंड को डिग्री में लाने के लिए क्या करते हैं भाई, 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 भाई, डिवाइड कर दिया 1/60, 1/60 में कितना है 1/60, 37 पे डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया हमने डिग्री, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा 1/60, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -37 डिग्री, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आ गया 1/2 डिग्री। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, इन दोनों को आपने लिखा 37 1/2, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं भाई, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, इन दोनों को नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो जाएगा 7 ये 14, और ये हो जाएगा 74 1 और 74 प्लस 1/2, ऐसे लिखते हैं भाई। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो पता ही आपको, 74 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -75/2 डिग्री। ठीक है,
ये डिग्री में आ गया, अब रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस, यहां लिखता हूं मैं -75/2 डिग्री को मैंने लिखा π/180 और ये हो गया रेडियन। ठीक है, तो अब ये कैंसिल कर देते हैं इसको, ये कैंसिल, ये माइनस, ये 15 का रहेगा 5/2 इंटू ये कितना जाएगा 12 टाइम्स, है ना, 15 बचा 15 और यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपके पास रेडियन। और लिखेंगे जो जाएगा -5π/24, ये आपका आंसर है रेडियन में। क्या आपको समझ में आया? एक बार फिर से बताओ, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मिनट को चेंज करना है आपको डिग्री में, मिनट को चेंज करना है आपको डिग्री में। तो आपने मिनट को चेंज करना है, डिग्री है, पहले मिनट को चेंज करना है डिग्री में, तो 1/60 होता है 1 मिनट में, 1/60 डिग्री होता है। ये 0 से 0 कैंसिल, हो जाएगा 1/2 डिग्री, ये हो जाएगा 37, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा 1/2, ये कितना हो जाएगा 74 + 1 75/2। अब ये 1 डिग्री हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में π/180, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे कैसे, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, फिर हम एंड करते हैं इस क्लास को। हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड। देखिए बेटा बिल्कुल वही प्रोसेस है, आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। आप इसको तब तक रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आप पूरे क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट ना करें। तो पहले तो हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप सेकंड को मिनट में लेकर आना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूंगा 5 डिग्री 37 मिनट, इसको मैं लिखूंगा 30/160 मिनट। ये हम लोगों की बात हो चुकी है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 1/60 डिग्री। उसी तरीके से 1 सेकंड में 1/60 मिनट। तो मैंने ये सेकंड को चेंज करा मिनट में। ये कितना हो जाएगा 5 डिग्री 37 मिनट। इसको इससे सॉल्व करा, इससे इसको आंसर करा 1/2 मिनट। अब देखिए ये भी मिनट हो गया, ये भी मिनट हो गया, तो इन दोनों को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 37 1/2 मिनट। अब ये कितना हो जाएगा 5 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 75/2 और मिनट, ठीक है। अब इसको आप चेंज करेंगे किसमें, डिग्री। तो ये कितना, अभी एक काम करते हैं, हाँ अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं 75/2 और अगर मैं 1/60 कर दूं तो ये मिनट चेंज हो जाएगा डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 5 डिग्री, इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स और ये हो जाएगा डिग्री में। ये कितना आया 5 डिग्री, यहां पर कितना आया 5/8 डिग्री, तो ये 5 4 का 8 डिग्री। अब ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, दोनों को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/8 डिग्री, 1 डिग्री बना जाएगा। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8 5 जा 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45/8 डिग्री। अब एक नंबर कन्वर्ट हो गया, अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो रेडियन में क्या होगा 45/8 इंटू यहां पर आ जाएगा π/180, ठीक है, और ये हो जाएगा रेडियन। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये कितने रह जाएगा 15 की टेबल से ये हो जाएगा 3π/8 इंटू और यहां पर हो जाएगा ये 12 टाइम्स और कैसे हो जाएगा ये π/8 इंटू 4, है ना, 3 4 12 रेडियन, तो हो जाएगा π/32 रेडियन। ये आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज हमने काफी चीजें देखी
डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ थ्योरम्स मैंने बताए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आगे आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, फिर मिलते हैं।